दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। यानी दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे फैराडे के फर्स्ट लॉ और फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में हम लोग सीख पाएंगे। यानी दोस्तों फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे या फर्स्ट लॉ यानी फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे के द्वितीय नियम के बारे में जानेंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपको जानना है। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग भी है इस पर, और न्यूमेरिकल भी बनते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ बातें भी लिखता है। यहाँ पे क्या लिखता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो दोस्तों 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज निकल के आता है 96500 कूलम निकल के आता है, राइट। यानी चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। इन 1 मोल, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होगा, 6.023 × 10⁻23 यानी 6.023 इंटू 10⁻23। ये दोस्तों 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है 6.023 × 10⁻23, और 1 इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अच्छा, यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यदि हमें चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 6.023 × 10⁻23 होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दोस्तों, आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो दोस्तों दोनों के जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आता है 96448 इज अप्रोक्सीमेटली में दोस्तों लगभग में आता है। तो लगभग में से हम लोग क्या मान लेते हैं, 96500, राइट। तो दोस्तों ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना, 96500। कभी कभी दोस्तों कंपटीशन में यहीं से प्रश्न उठा देता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश उपस्थित होता है। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 96500 होता है, राइट। अच्छा, अब इसी पे दोस्तों हम अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी पर फैराडे कांस्टेंट, इसी पर फैराडे नियतांक भी आधारित होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है फैराडे नियतांक, फैराडे कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं व्हाट इज फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक। दोस्तों फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, फैराडे नियतांक क्या होता है, जरा इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। कहा जाता है दोस्तों 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेशों की संख्या को हम लोग फैराडे नियतांक कहते हैं, राइट। यहाँ पे हमने क्या कहा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेशों की संख्या को फैराडे नियतांक कहते हैं। दोस्तों 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, उस पर स्थित जितना आवेश हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फैराडे नियतांक कहेंगे, राइट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1F आप लोग समझते होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर दोस्तों क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, राइट। जब दोनों को दोस्तों यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1F यानी 1 फैराडे इक्वल टू होगा 96500। बात समझ में आई। तो ये चीज दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है। 1F यानी 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 6.023 × 10⁻23, राइट। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 96500 कूलम आएगा, यानी 1 फैराडे इक्वल टू कितना आएगा, 96500। तो दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे नियतांक। दरअसल फैराडे नियतांक को हम लोग 1F से डिनोट भी करते हैं, इट्स राइट। चलिए अब दोस्तों बारी आती है फैराडेज फर्स्ट लॉ।
अब इसी के बारे में दोस्तों हम लोग जानेंगे। पहले दोस्तों आप लोग डिफिनीशन अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, क्योंकि इसके बाद जब हम पन्ने को पलटेंगे तो वहां पर फैराडे के प्रथम नियम के आधार पर पूरी थियरी ही दोस्तों आप लोगों को मिलेगी। राइट, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे यानी फैराडे का प्रथम नियम। दोस्तों फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। फैराडे का प्रथम नियम दोस्तों कहता है किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में, हमने क्या कहा दोस्तों, किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुई पदार्थ की मात्रा धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको। हमने क्या कहा, किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, दोस्तों कोई वैद्युत अपघट्ट है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है। राइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन, कोई हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसका जलीय विलयन है, और उसी के जलीय विलयन में जब दोस्तों हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होती है प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। राइट, यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फैराडे का प्रथम नियम दोस्तों क्या कहता है, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट पात्र है। राइट, और दोस्तों इस इलेक्ट्रोलाइट पात्र में हमने क्या किया, दो क्षण को डिप कर दिया। राइट, दो क्षण को दोस्तों हमने क्या किया, डिप कर दिया। एक क्षण पर दोस्तों क्या है, एनोड है, दूसरे क्षण पर क्या है, कैथोड है। एक एनोड है और एक क्या है दोस्तों, कैथोड है। अब हम लोग करते क्या है दोस्तों, सपोज मान लीजिए हमारे पास मोल्टन स्टेट में NaCl है। अच्छा, आप लोग दोस्तों सोच पा रहे होंगे कि यार मोल्टन स्टेट NaCl का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मोल्टन स्टेट का मतलब है कि हमने NaCl को इतना हीटेड किया दोस्तों, इतना गर्म किया कि NaCl पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में बदल गया। राइट, किसी भी चीज को दोस्तों, किसी भी साल्ट को, किसी भी मेटल्स को आप इतना गर्म कर दीजिए कि बिना वाटर, बिना सॉल्वेंट के ही ये क्या हो दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसी स्टेट को हम लोग मोल्टन स्टेट कहते हैं, चूंकि इसे मोल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जितना हम लोग इस डीसी बैटरी के द्वारा दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे, उतना ही इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होगी। बात समझ में आ रही है। जितना ही दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिक तेजी से प्रवाहित करेंगे, उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रोड पर क्या होगी, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होगी। बात समझ में आ रही है। जितनी तेजी से हम लोग इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा रखेंगे, जितनी तेजी से हम लोग इलेक्ट्रोड प्रवाहित करेंगे दोस्तों, उतनी तेजी से इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की क्या होगी, मात्रा होगी। बात समझ में आई। यहाँ नेगेटिव पर दोस्तों सोडियम जाता है और एनोड पर क्या जाता है, क्लोरीन जाता है। जितनी ज्यादा हम लोग धारा प्रवाहित करेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होगी। राइट, अब दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट का जो फैराडे का फर्स्ट लॉ था वो क्या कह रहा था, हमने अभी आपको बताया, यदि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा W ग्राम हो और प्रवाहित धारा Q कूलाम हो, तो फैराडे नियमानुसार W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। यानी हमने क्या कहा, यदि इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ, यानी इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित हो रहा है पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर दोस्तों जो पदार्थ एकत्रित हो रहा है वो क्या है, W है। यदि प्रवाहित आवेश Q है तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q होता है। बात समझ में आई। और Q क्या है, दैट इज Q विच इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। यानी कि कितने टाइम में दोस्तों हम लोग कितना करंट प्रवाहित कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट पात्र के अंदर, वही है Q। राइट, और Q क्या है, आवेश है, चार्ज है दोस्तों। Q बराबर क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम कितने समय में दोस्तों हम लोग कितनी धारा की मात्रा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वही इलेक्ट्रोड पर क्या होगी, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। दैट इज प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हम लोग कोई ना कोई दोस्तों कांस्टेंट लेते हैं, W विच इज इक्वल टू Z इंटू Q। जब दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग Z लेते हैं। Z दोस्तों क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ये हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। Z होता क्या है, Z कहाँ से आए, Z का वैल्यू कितना होता है, तो W इक्वल टू होता है दोस्तों Z इंटू Q, और Q बराबर होता है दोस्तों I इंटू T। यहाँ पे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, W बराबर ZIT। राइट दोस्तों, Q बराबर होता है I इंटू T,
तो W बराबर Z यहीं पर रहेगा, Q के स्थान पे I इंटू टी हमने लिख दिया। यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, W इक्वल टू जेड आई टी, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं W इक्वल टू होता है Z इंटू क्यू, तो Z बराबर W अपान क्यू क्या नहीं होगा, होगा, राइट। भाई W बराबर Z इंटू क्यू होता है तो Z बराबर W अपान क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेट, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाता है 1 कूलम। Q इक्वल टू दोस्तों क्या है 1 कूलम। Q इक्वल टू दोस्तों क्या है 1 कूलम। बात समझ में आ रही है। यानी कि अब आप इस चीज को जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि हम एक कूलाम दोस्तों आवेश इलेक्ट्रोलाइट में प्रवाहित करेंगे तो जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होगी वही क्या होगा, जेड। दिस इज जेड क्या है, इक्विवेलेंट तुल्यांक दोस्तों होता है। ये इक्विवेलेंट होता है दोस्तों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। बात समझ में आ रही है। ये चीजें आपको, अगर हम किसी इलेक्ट्रोड के अंदर एक कूलाम चार्ज प्रवाहित करते हैं, एक कूलाम चार्ज प्रवाहित करते हैं, यानी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में जब प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होगा वही होगा दोस्तों क्या, जेड। जेड क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये चीज आपको समझना है। अब इस चीज को जरा हम लोग यहाँ समझते हैं, शायद यहाँ से हम लोग कुछ फार्मूला भी मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे सोडियम है और आप जानते हैं सोडियम कहाँ होगा, कैथोड पर जाके निक्षेपित होगा। दोस्तों सोडियम क्या करता है, कैथोड पे जाके 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम के रूप में निक्षेपित हो जाता है। तो दोस्तों बट जब सोडियम कैथोड पर जाकर निक्षेपित होता है तो सोडियम कहता क्या है, भैया जब आप हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज देंगे तभी हम 1 मोल सोडियम हम देंगे, राइट। सोडियम आयन दोस्तों कहता क्या है, सोडियम आयन विलयन में होता है। सोडियम आयन कहता है कि जब आप हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज ही है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज जब आप हमें देंगे तब आपको हम कैथोड पर 1 मोल सोडियम देंगे। बात समझ में आई। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दोस्तों कितना होता है, 96500, राइट। 96500 यानी कि 23 ग्राम सोडियम मिलेगा। 1 मोल सोडियम यानी 23 ग्राम सोडियम। और आप समझ सकते हैं जिस तत्व का जितना परमाणु भार होता है वही उसकी मोलों वाली संख्या होती है। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है दोस्तों, सोडियम की मात्रा 23 ग्राम है तो ये 1 मोल के बराबर है। यानी कि जब हम 96500 मोल चार्ज जब प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रिक तो 1 मोल हम लोग को सोडियम प्राप्त होगा। तो दोस्तों हम लोग को जेड मालूम करना है। जेड यानी कि जब 1 कूलम आवेश प्रवाहित करते हैं, 1 कूलम, यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे 96500 है तो हमें 96500 कूलम चार्ज प्रवाहित करके 23 ग्राम सोडियम नहीं प्राप्त करना है, बट अगर हम 1 कूलम चार्ज प्रवाहित करें तब कितना सोडियम प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जब 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होती है वही W होती है। यही दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि हमें 1 मोल, यानी कि जब हम 1 कूलम चार्ज जब प्रवाहित करते हैं तब इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा क्या होती है, 1 कूलम। तो यहाँ पे 23 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 96500। और यहाँ पे आप देख पा रहे 1 का मल्टीप्लाई है, दिस इज n, दिस इज 1 दोस्तों। 1 क्या है, n फैक्टर है, ये हमने आगे बताया है विलियन चैप्टर में। n क्या है दोस्तों, n फैक्टर होता है 1, इसका सोडियम का n फैक्टर है। n फैक्टर दोस्तों क्या होता है, इसका वैलेंसी होता है, राइट। तो यहाँ पे इसका आप चाहे मल्टीप्लाई कीजिए चाहे डिवाइड कीजिए 1 से, कोई इसके मान चेंजिंग नहीं होगा। और ये दोस्तों आप आगे फार्मूला भी बना सकते हैं, राइट। अभी देखिएगा दोस्तों ये फार्मूला बनेगा कैसे, पहले आप यहाँ समझिए एक पॉइंट और दोस्तों देखिए, फिर हम फार्मूले बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम कहता है कि आप हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रवाहित करेंगे तब हम आपको 1 मोल मैग्नीशियम देंगे। यानी 1 मोल जो आप देख पा रहे हैं, जो एक मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मैग्नीशियम दे रहा है, राइट। तो इसके कहने का मतलब है मैग्नीशियम आयन को जब आप हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाहित करेंगे, 1 मोल मैग्नीशियम हम आपको देंगे, राइट। यानी कि 2 × 1 मोल का चार्ज कितना होता है, 96500 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 ग्राम, राइट। जेड यानी जेड दोस्तों क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, मैग्नीशियम है। यानी मैग्नीशियम का जब आप तुल्यांक निकालेंगे तो आपको हमने बताया था ये 1 कूलम पे बात करता है। जब 1 कूलम चार्ज प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा कितनी होगी, वही होगा ZmG, राइट। यानी कि मैग्नीशियम का तुल्यांक होगा। तो 1 कूलम जब चार्ज प्रवाहित करते हैं तो 24/96500 × 2 क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम का n फैक्टर। अब देखिए यहाँ से
आपको दोस्तों एक फार्मूला मिलेगा। अच्छा दोस्तों 24 क्या है, 24 परमाणु का परमाणु भार है भाई, परमाणु होगा परमाणु भार होगा, अणु होगा तो अणु भार होगा, तो यहाँ पे हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर। अब देखिए दोस्तों आगे इसका फार्मूला कैसे है और क्या बनता है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ फार्मूला दोस्तों क्या बनेगा, जब W इक्वल टू होता है Z इंटू क्यू, जेड का वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे हमने आपको अभी दिखाया, ये देखिए दोस्तों ये Z बराबर क्या है, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास बटे 96500 इंटू एन फैक्टर। तो ये इस वैल्यू को हम रख सकते हैं नहीं Z के स्थान पे, चलिए रख दीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब यहाँ पे हम रखते हैं Z का वैल्यू क्या आता है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 96500 इंटू एन फैक्टर। तो दोस्तों ये अब देखिए यहाँ पर क्या निकल के आता है, पूरा का पूरा फार्मूला दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, ये निकल के आएगा समीकरण 1 से। जब आप इसे यहाँ पे ये जो समीकरण 1 है, आगे समीकरण 1 है, जब हल करेंगे यहाँ पे दोस्तों, जब पूरी तरह वैल्यू रखेंगे तो W बराबर Z का वैल्यू रखिए। एक को हम यहाँ पे ले सकते हैं, चाहे मॉलिक्यूलर मास लीजिए चाहे एटॉमिक मास, हुआ एक ही। यहाँ पे दोस्तों W बराबर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, Q का वैल्यू हो जाएगा करंट इंटू टाइम हो जाएगा डिवाइड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर, राइट। अच्छा दोस्तों मॉलिक्यूलर मास बटे एन फैक्टर क्या होता है, मोलो वाली संख्या होती है, मोलो वाली संख्या, मॉलिक्यूलर मास एन फैक्टर मोलो वाली संख्या। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक चीज और ध्यान में रखना है, मॉलिक्यूलर मास बटे एन फैक्टर ये होता है इक्विवेलेंट मास। तो इसके स्थान पे दोस्तों क्या हम मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर के स्थान क्या इक्विवेलेंट मास नहीं लिख सकते, तो इसका फार्मूला निकल के आएगा W इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू करंट इंटू टाइम डिवाइड बाई 96500, राइट। यहाँ दोस्तों जो एन फैक्टर है ये क्या होगा, हट जाएगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब इस चीज को आप पलटेंगे, यानी कि इस चीज को जरा आप समझिए। यहाँ पे आप देख पा रहे वेट है, इस मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड में ले आइए, तो वेट अपान मॉलिक्यूलर मास ये मोलो वाली संख्या हो गया, करंट इंटू टाइम डिवाइड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर। और दोस्तों किसी तत्व का भार बटे अणुभार या परमाणु भार ये मोलो वाली संख्या होती है, मोलो वाली संख्या बराबर क्या होता है, करंट इंटू टाइम डिवाइड 96500 इंटू एन फैक्टर, राइट। तो ये है दोस्तों आपका फार्मूला है, और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये हम आपको न्यूमेरिकल जब आपको बताएंगे वहाँ पे हम आपको यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग न्यूमेरिकल से इनसे संबंधित जानेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।